अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी। लास्ट वीडियो में हमने किया था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसमें हमने पढ़ा था कि मार्जिनल यूटिलिटी एक पर्सन एक चीज़ कंटिन्यूसली यूज़ कर रहा है तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होगी। उस कम होने को क्या कहते हैं? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अभी हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी। इसमें हम लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी की डिफिनेशंस पढ़ेंगे, इसकी एक्सप्लेनेशंस करेंगे थ्रू टेबल एंड डायग्राम, और इसकी लिमिटेशंस भी पढ़ेंगे कि क्या क्या लिमिटेशंस हो सकती है। Allow e-commerce utility. Total utility from a given amount is a maximum when it is spent on various goods in a such a way that marginal utility of money spent on each good become equal. अभी देखिए, अभी फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, उसके पास 5 रुपीज़ है, ठीक है। 5 रुपीज़ है, वो मार्केट जाता है तो उसने दो प्रोडक्ट ख़रीद ली, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी। प्रोडक्ट ए उसने तीन ख़रीद लिए, 3 रुपीज़ पे तीन प्रोडक्ट उसने ख़रीद लिए, ठीक है। और प्रोडक्ट बी उसने 2 रुपीज़ पर 2 रुपीज़ पर दो ख़रीद लिए। उसकी जो लास्ट प्रोडक्ट ए की जो लास्ट प्रोडक्ट है उसकी मार्जिनल यूटिलिटी, और मार्जिनल यूटिलिटी और प्रोडक्ट बी की जो लास्ट प्रोडक्ट है उसकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी? सेम होगी। उसे क्या कहते हैं? लॉ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी। अभी अभी इसे हम टेबल के ज़रिए समझ लेते हैं कि क्या है। अभी फॉर एग्जांपल, अब मैंने जिस आपको एग्जांपल दी, फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, वो मार्केट जाता है, उसके पास 5 रुपीज़ है, ठीक है। और मार्केट जाता है, वो एप्पल्स को ख़रीदता है और ऑरेंज को ख़रीदता है, ठीक है। ऑरेंज को ख़रीदता है। तो फॉर एग्जांपल उसके पास 1 रुपये है, 1 रुपये उसने एक ऑरेंज एप्पल पे खर्च किया, उसे कंज्यूम किया, तो उसे मार्जिनल यूटिलिटी कितनी मिली? 28 मिली। फिर उसने 2 रुपये जो है ना वो खर्च की, तो उससे मार्जिनल यूटिलिटी कितनी मिली? 24 मिली। फिर उसने 30 रुपये खर्च की एप्पल पर, तीसरे एप्पल पर, तो उससे कितनी मार्जिनल यूटिलिटी मिली? 20 मिली। अभी वो अपने जो प्रेफरेंसेस है वो चेंज करना चाहता है, शिफ्ट कर दिया एप्पल से ऑरेंज की तरफ। उसकी जो प्रेफरेंसेस चॉइसेस है उसे चेंज किया ऑरेंज की तरफ। अभी वो क्या करते हैं, जो 34 रुपये उसके पास है वो क्या करेगा? स्पेंड करेगा ऑरेंज पे। ऑरेंज से उसे कितनी पहले ऑरेंज को कंज्यूम करने से उसे क्या कितनी मार्जिनल यूटिलिटी मिली है? 22 मिली है। अभी वो क्या करता है, जिसके पास जो लास्ट रुपी बचती है 5, तो वो क्या करता है, वो भी ऑरेंज पे खर्च करता है। तो ऑरेंज के खर्च करने के बाद उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑरेंज की होगी वो कितनी होगी? 20 होगी। तो अब इधर आप देख लें, जो इसकी जो लास्ट प्रोडक्ट, अभी इन दोनों में देख ले, दोनों प्रोडक्ट की लास्ट प्रोडक्ट की जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या है? बिल्कुल सेम है। देखिए, बिल्कुल सेम है। तो इसे क्या कहा जाता है? लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी। अभी इसकी डायग्राम देख ले। फॉर एग्जांपल, यहाँ एक वाई एक्सिस पे हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी है, यहाँ भी वाई एक्सिस पे हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी है। एक्सिस पे हमारे पास क्या है? रुपीज़ है। इधर भी हमारे पास एक्स एक्सिस पे रुपीज़ है और मार्जिनल वाई एक्सिस पे मार्जिनल यूटिलिटी है। और ए क्या है हमारे पास? एप्पल है, ठीक है। और बी हमारे पास क्या है? ऑरेंज है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल, अभी एक पर्सन है, उसने 3 रुपये, मैंने आपको कहा कि 3 रुपये उसने एप्पल पे खर्च किए, 3 एप्पल उसने ख़रीद लिए। तो उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? उसकी लास्ट एप्पल पर जो मार्जिनल यूटिलिटी हो क्या है? वो 20 है। अभी इधर आ जाए, इधर उसने 2 रुपीज़ खरीद लिए, खर्च किए ऑरेंज पर, दो ऑरेंज उसने खरीद लिए। लास्ट ऑरेंज पे जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या है? 20 है। तो इधर देखिए, मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी। दोनों प्रोडक्ट की जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो बिल्कुल सेम है। तो इसे क्या कहा जाता है? लॉ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी। अभी इसकी लिमिटेशंस है, कुछ लिमिटेशंस हम इसकी पढ़ लेते हैं। दिला डज नॉट टेक इनटू अकाउंट चेंज इन प्रेफरेंसेस ओवर टाइम। फॉर एग्जांपल, एक पर्सन है, वो जब बच्चा होता है, जो चाइल्ड होल्ड होता है उसका, तो उसकी प्रेफरेंस अलग होती है। जब वो बड़ा होता है उसकी और प्रेफरेंस अलग हो जाती है। अभी वो जब एजड होता जाता है तो उसकी जो प्रेफरेंसेस है वो चेंज होती रहती है। इसी वजह से इसमें इसकी जो एग्जम्पशन थी इस्लाह की, वो क्या थी कि प्रेफरेंस चेंज नहीं होगी, लेकिन रियल लाइफ में आप उसकी प्रेफरेंस देखें तो वो प्रेफरेंस चेंज होती रहती है। अभी सेकंड देखिए, लॉ एज्यूम डेट इनकम इज कांस्टेंट। अभी उसने एक कहा था कि इस्लाम में जो एग्जाम्पशन थे वो क्या थे? इनकम कांस्टेंट होगी। लेकिन रियल लाइफ में अगर आप देखें तो इनकम कांस्टेंट नहीं होती। इसी वजह से इसे क्या कहा जाता है? ये लॉ जो है ना वो रियल लाइफ पे अप्लाई नहीं होती। अभी थर्ड क्या है? लॉ डज नॉट कंसिडर पॉसिबिलिटी ऑफ कम्प्लीमेंट्री गुड। अभी लॉ में कहा जाता है कि यहाँ कम्प्लीमेंट्री गुड की पॉसिबिलिटी नहीं है। अभी कम्प्लीमेंट्री गुड क्या है? कम्प्लीमेंट्री गुड क्या है? फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक प्रोडक्ट होती है, फॉर एग्जांपल अभी हमारे पास हुई शूज़ और लेसेस,
ठीक है, या टी या शुगर, या उसकी जो दूसरी एग्जांपल ले ले बेड एंड बॉल, तो ये एक दूसरे के बगैर यूज़ नहीं हो सकती, उसे क्या कहा जाता है, कम्प्लीमेंट्री गुड कहा जाता है। तो ये कह रहे हैं कि रियल जो पॉसिबिलिटी कम्प्लीमेंट्री गुड है वो नहीं होगी, ये ला उस पर इस्लाम में ये नहीं आती। लेकिन अगर आप रियल लाइफ में देखें तो हम तो प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, बाल भी यूज़ करते हैं, बेड भी यूज़ करते हैं, लेकिन अगर हम बाल लेंगे तो बेड ज़रूर लेंगे, अगर बेड लेंगे तो बाल ज़रूर लेंगे, तो इसके बगैर हम ये नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये ला इस पे अप्लाई नहीं होगी रियल लाइफ पे। ठीक है, इसके बाद चौथी जो बात उन्होंने की थी, the law does not take into account the possibility of a time saving device or other technology advances that are change the amount of time required to consume a good and services। अब इसमें क्या है कि इन्होंने फिक्स टाइम बताया था कि एक स्पेसिफिक टाइम होगा, उसमें पर्सन चीज़ों को कंज्यूम करेगा, इसकी जम्पशन में लेकर गया था। लेकिन अगर रियल लाइफ में देखें तो टाइम चेंज होती रहती है। ठीक है, ज़्यादातर टाइम टेक्नोलॉजी की वजह से चेंज होती है। फॉर एग्जांपल पहले जो टेक्नोलॉजीज आती थी, जो फॉर एग्जांपल अभी एक वीट जो उससे फ्लोर बनता था वीट से, तो हाथों के ज़रिए बनता था, अभी मशीनों के ज़रिए बनता है। ठीक है, तो उसकी जो टाइमिंग है वो जल्दी हो गई, ये भी फास्ट हो गई है, फास्ट हो गई है, तो इस पर मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी, इस पर कम होगी। वहाँ मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा होती थी, अभी मार्जिनल यूटिलिटी कम होगी। तो इसमें ये बात कही थी कि जो टाइमिंग है वो सेव इसमें नहीं होगी, बल्कि इसमें क्या होगा, टाइम चेंज होता रहता है। तो इसके चार लिमिटेशन है, हमने पढ़ लिए कि प्रेफरेंसेस जो इन्होंने बात की थी फिक्स होगी, तो रियल लाइफ में वो प्रेफरेंसेस चेंज होती रहती है। इन्होंने इनकम की बात की थी, इनकम भी चेंज होती रहती है। इसमें इन्होंने कम्प्लीमेंट्री गुड की बात की थी कि इधर पॉसिबिलिटी नहीं होगी, लेकिन रियल लाइफ में होती है। तो और इतना इन्होंने टाइम की बात की थी, टाइम फिक्स होगा लेकिन टाइम चेंज होता रहता है। तो इसी वजह से ये ला इन इन चारों फैक्टर पे अप्लाई नहीं होती। अभी तक आपने ये टॉपिक सारा देख लिया। अगर इसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।